सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखते होगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखते होगे। तो फिर बेबाकी से बेफिक्र होकर बिंदास तरीके से अपने आज की ज़िंदगी के सफ़र को झकास बनाने की शुरुआत करते हैं। ये रहा मेरा मोनोलॉग जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो आपसे मिले हुए करीब 5 महीने हो गए, खुद को रिकॉर्ड करते हुए 5 महीने हो गए, वापस से ट्रैक पे आने पे 5 महीने लगे। ट्रैक पे तो था ही मैं पहले से। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो 5 महीने पहले डाली थी। चैलेंज को वापस से कंटिन्यू करना है। वैसे बेसिक चीज़ मैं डेली फॉलो करता था, जैसे एक्सरसाइज करना, सुबह उठना, जल्दी उठना, अपना काम करना, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना, अपना प्रोजेक्ट को पूरा करना, ये सब था ही। तो ये 5 महीने मैंने क्या किया और क्या कर रहा था कंटिन्यूअसली, उन सबों का जवाब देने से पहले आप कैसे हैं? आप बेहतर हैं? अपना ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? फिटनेस को अपने लाइफ में रखे हो कि नहीं? थोड़ा रूटीन फॉलो करते हो कि नहीं? डिसिप्लिन में रहते हो कि नहीं? अपने आप को समय देते हो कि नहीं? अपने आइडिया को समय देते हो कि नहीं? ये सब बहुत सारे सवाल है जो आपसे आपके लिए ही है। कहीं आप भूल तो नहीं गए? भाई 999 हार्ड डे चैलेंज की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल सुप्रभात बोल के वीडियो शुरू किया है, लेकिन अभी रात हो रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हूँ। बस उस ट्रैवलिंग में मेरे पास ना कैमरा गैजेट थे, ना रिकॉर्डिंग फीचर्स, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना मोबाइल। बहुत दूर रहा हूँ। मोबाइल था, थोड़ा बहुत था, जहाँ पे इमरजेंसी पड़ते वक्त मैं उसे यूज़ करता था। और करीब इन 5 महीने लगातार 18 घंटे काम, और इन 5 महीने में मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी ली है, जिसमें 2 दिन मैं पूरा बीमार रहा हूँ और 1 दिन जैसे सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए, फ्री होने के लिए बॉडी का, कहीं और रहा था। 1 दिन अपनी मर्जी की जो भी इच्छा है ना वो पूरा किया, जो भी करना था वो सब कुछ किया 1 दिन के लिए। तो इन 5 महीनों में मैं अपना चैलेंज तो कंटिन्यू रखा ही हूँ, उठता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी एक्सरसाइज होता है वो सब करता हूँ। कि मेन दरअसल मैं 18 घंटा किसी तरह से मेरा काम हो ही जा रहा था, कुछ ना कुछ काम कर रहा था, बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, अपने आप को भी समय दे रहा था। तो टाइम कम बचा था और मुझे उसी समय में उस सारी चीज़ों को पूरा भी करना था। तो इस 5 महीने में काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस भी हो गया है। 64 kg से लगभग 60 kg के आसपास, 58 kg के आसपास आ गया हूँ। और थोड़े दाढ़ी बाल भी बढ़ गए, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं सुबह आपसे मिलूंगा और मैं बताऊंगा मैं कहाँ हूँ, अभी कहाँ हूँ, और अभी अगले दिन मुझे कहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, वापस अपनी जर्नी को अच्छे से जीना है। बहुत दिन बाद अपने आप को ऐसे देख के कैमरा में फेस करते हुए वीडियो बनाते हुए अजीब लग रहा है। तो आप सभी को पता है मैं एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था जिसका नाम नियरेस्ट फूड विथ अस था, और गर्मी बहुत है, फिर भी मैं अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। और इस प्रोजेक्ट में मैं करता क्या था कि अगर रहने खाने पीने की सुविधा, कहीं पे स्टे करने की सुविधा, ये सब आपको ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल कराता था ये सब चीज़ें। तो नियर स्टे में यही है, आपको रहने का आसपास भी, रहने का हॉस्पिटल के आसपास, स्कूल सेंटर के आसपास, एग्ज़ाम सेंटर के आसपास जो दिक्कत आ रही थी रहने को, उसको पूरा कर सकूं। वैसे ही फूड विथ अस आप ट्रैवल करते हो, घर का खाना खाना होता है, आप जहाँ ट्रैवल करो वहाँ पे आपके आसपास लोकेशन में कोई फैमिली मिल जाए जहाँ पे आप घर जैसा खाना जाके बैठ के खा सकते हो। तो वैसे ही एक मुझे फैमिली मिली है, मैं कल आपको उनसे मिलवाऊंगा। अभी मैं पहुँचा हूँ, रात है, बहुत रात हो रही है।
किसी तरह से हल्का फुल्का, और जहाँ अच्छा स्टे है यहाँ पे मेरे को सोने को रहने को अच्छे से जगह मिल गया है। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर पीस माइंड, फैमिली जैसा माहौल। भाई इतना गर्मी है ना कि मैं पूरा एकदम अपना सर अपने आप को कूलर के पास रखा हूँ, कूलर के पास रखा हूँ, कूलर के पास ही सो रहा हूँ। मुझे अच्छा मतलब स्टे करने के लिए अच्छा जगह मिल गया है। और मैं बताऊँगा कल सुबह वापस अपने ट्रैक पे आने के बाद सुबह उठते हुए ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ कल से अपनी जर्नी फिर से, क्योंकि अब मैं सारे पार्ट टाइम जॉब को बंद कर दिया हूँ, वापस अपने प्रोजेक्ट पे पूरा फुल ध्यान लगा रहा हूँ। मैं बलिया से बाहर इस लिए आया था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकूँ। गांव गया था मैं अपने वापस एनर्जी इकट्ठा करते, अपने बागी वाली एनर्जी, रेबल, छोटे से रेबल रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ वापस से ट्रैक पे आऊँ। सोच नहीं रहा मेरे को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यही करने के लिए बाहर आया था, बाहर निकला था। और इन बीते कुछ दिनों में जैसे फाइनेंशियल इशू, हेल्थ इशू, फैमिली इशू, कुछ चीज़ें थी जिसको पूरा करना था। उसको पूरा करने के लिए मुझे 18 घंटा लगभग काम करना पड़ा कि उस चीज़ को कर सकूं, उस चीज़ की भरपाई कर सकूं, वापस से मैं अपने लिए अपना समय दे सकूं, अपना टाइम दे सकूं। चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर सकते, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कोई चीज़ों की। अपने आइडियाज़ के लिए भी सर्वाइवल करना पड़ता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वैसे, छोटे से मैं कर लेता हूँ। 18 घंटा काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत हुई है थोड़ा, जो भी होता है वो खाने पीने में दिक्कत हुई है कि अच्छे से खाना पीना नहीं हो पा रहा था, लेकिन जितना भी हो पा रहा था बिंदास हो रहा था, एकदम मौका को छोड़ नहीं रहे थे। जब भी खाना मिलता तो भरपूर टूट पड़ता था, या खुद से बनाता भी था, जो भी था, जहाँ रह भी रहा था या जो काम भी कर रहा था। इन दिनों बीच बहुत सारा काम किया है मैंने, अलग अलग प्रकार के काम। एक दिन में एक ही मतलब ऐसे डिवीज़न बन गया था, 6 घंटा कुछ और काम करना है, 6 घंटा कुछ और काम करना है, उसके बाद 6 घंटा कुछ और काम करना है। तब जाके मैं अपने आइडियाज़ प्रोजेक्ट को वापस से समय दे पा रहा हूँ। मिलता हूँ कल सुबह मॉर्निंग में, और मेरी मॉर्निंग तो 2:50 में ही हो जाती है। यहाँ भी बहुत अच्छा जगह है, मिलूँगा मैं आपसे कल, अपने होस्ट से मिलवाऊँगा। और इसकी शुरुआत वापस से बहुत कुछ बोलना है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद रिटर्न आ रहा हूँ, वापस फेस कर रहा हूँ आप सभी को। फैमिली, सोशल लाइफ, बहुत दिन बाद आपसे मिला, अपनी व्यूज़ को शेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। तो अभी पहले तो नहा धोवा लिया हूँ, आराम करता हूँ। बहुत थक गया हूँ, रात भी हो गई। थकने वाली बात ही नहीं है यार, अभी बहुत पूरा दुनिया ट्रैवल करना है, ये सब क्या चीज़ बचा है थकने, बोलना भी नहीं है। बिंदास रहने का। बाल बड़ी हो गए थोड़े से, बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, कटवाया भी नहीं है। कोई नहीं, जो अपना मोटिव है उस पर तो अड़े रहना है, उस चीज़ को पूरा करना ही करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे, आप अपना ख्याल रखो, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखो। साइन आउट। वैसे तो मैं अपने होस्ट को बता दिया था कि मैं किस दिन आने वाला हूँ और कितने बजे तक आज पहुँच जाऊँगा। उम्मीद नहीं था, लेकिन होस्ट ने मेरे लगभग फेवरेट चीज़ें बनाई। फेवरेट नहीं कह सकते, जो मुझे पसंद है नॉर्मली मैं उनको बताया था कि कैसा खाना चाहिए। वैसे थोड़ा सा सिंपल सा, सादा सा, प्लेन सा, वेजिटेरियन, वीगन टाइप। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, खाने में कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ वो मेरे लिए क्या क्या बनाया है। बैठने को जगह दी है, अच्छे से लेटने को जगह दिया, ठंडा ठंडा कूलर के सामने बैठा हुआ, हाँ नहा के एकदम अच्छा लगा है। तो भिंडी की भुजिया बनाई हुए उन्होंने, और साथ ही साथ मुझे मिला है जो मैं बहुत खाता हूँ, बहुत ज़्यादा खाता हूँ, गुड़म्बा। आम गुड़ा बोलते हैं ना, आम को गुड़ में डाल के बनता है, वैसा वाला मैं खाता हूँ। आप मेरे होस्ट ने दिया है मुझे, ये गुड़म्बा है, आम गुड़ा भी बोलते हैं बहुत लोग। भिंडी की भुजिया, रोटेबल, अच्छे से बेड टेबल लगा के दिया है खाने को। मुझे होटल बुक नहीं करना था,
एक सिंपल फैमिली, सिंपल खाना, घर का सादा खाना, घर जैसा माहौल में रहना, कोई गार्जियन के पास रहना वैसा लगता है, वहाँ पे स्टे करना था। मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको। खाने में तो टेस्टी लगा है, मैं खा के देखा हूँ। गुड़म्मा का फेवरेट है, भिंडी की भुजिया भी अच्छी है, लगती है। मिलता हूँ तब कल की सुबह, ख्याल रखना आप। तो सुप्रभात, नई ऊर्जा के साथ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ चौपन में। ये जो मेरा आइडिया था कि लोगों को रहने खाने पीने की सुविधा देना, तो इस आइडिया को मेरे एक होस्ट ने पसंद किया और वो भी हमारे साथ नियर स्टे और फूड विथ अस में जुड़ना चाहते हैं। मैं अभी फ़िलहाल चौपन में हूँ, वो चौपन के हैं। और चौपन में आपको कभी भी रहने खाने पीने की सुविधा चाहिए, एक लोग, दो लोग, मेरे ख्याल से मेरे होस्ट सिर्फ 2 लोग को एकोमोडेट कर सकते हैं। खाना पीना तो कितने लोग को भी खिला सकते हैं, बोल रहे थे। तो वो भी ऐसा कुछ करना चाहते थे। कई बार क्या होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं कहीं से, हमें रहने खाने पीने की सुविधा चाहिए होती है, या हॉस्पिटल हो आसपास जहाँ पे रहने खाने पीने की सुविधा चाहिए, स्कूल, एग्ज़ाम सेंटर। तो वैसे ही चौपन में मेरे एक साथ, मेरे नियरेस्ट फूड विथ अस के लिए चौपन में एक होस्ट मिले हैं। तो सफ़र शुरुआत है, एक एक लोग मिलते जाएंगे, एक एक लोग जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे ये नियरेस्ट फूड विथ अस प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा। तो मॉर्निंग की एक्सरसाइज तो मैं कर लिया हूँ, थोड़ा धूप भी लेना था वो भी ले लिया। खाओ पियो नहाओ। अब देखते हैं, अगर टाइम बचा तो चौपन को घूमा जाएगा। यहाँ पे क्या है देखा, रेलवे स्टेशन जाया जाएगा, यहाँ कुछ मंदिर है बता रहे थे मेरे होस्ट, वो भी देखा जाएगा। तो शुरुआत तो कहीं से होनी थी, तो मेरे से पास में मेरे आइडिया को पसंद किया और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं इसमें। तो बढ़ते हैं अपने सफ़र पर धीरे धीरे आगे की ओर। तो सुबह सुबह मॉर्निंग की पहली मील में पहला भोजन में भरपूर एकदम 100%, वैसे तो पूरा 100% नहीं खाता मॉर्निंग में, उसको 90 रखता हूँ या 80 रखता हूँ, लेकिन भरपेट खाता हूँ। सबसे बड़ा मील मेरे लाइफ का मॉर्निंग में ही होता है। तो जो मेरे होस्ट ने दिया है मुझे, पहले तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी। कल रात जो बचा था मैं उसको वापस लिया। मैं बोला कि अगर बचा है तो मेरे लिए रखेगा, मैं सुबह ज़रूर खाऊँगा। और बाकी मुझे मिला है रोटी, मैं दिखा, भिंडी, ये एकदम ज़्यादा तीखा नहीं है, छोला बना है, अचार है आम का, ताज़ा ताज़ा इन्होंने घर पे लगाया है, और रोटी है। तो भोजन पे टूट पड़ते, एंजॉय करते अपने पहले में। इसमें कोई शक नहीं है, घर का खाना कैसा भी हो टेस्टी बहुत होता है। रियलिटी तो यही है कि जो सबसे महंगा खाना होता है वो घर का ही होता है। महंगा इन द सेंस जो व्यक्ति इसे बनाता है उसको तो लेबर कॉस्ट ऐड नहीं हो रहा है, वो जो मेहनत किया, समय दिया। क्योंकि खाना जितना बल्क में बनता है, जितने अधिक लोगों के लिए बनता है, वो उतना सस्ता होता जाता है। लेकिन घर में स्पेशली जो समय दे रहा है, जो घर का खाना बना रहा है, सबका ख्याल रख रहा है, वो तो महंगा होगा ही, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अच्छा है, आम का अचार और भी टेस्टी है, एकदम ताज़ा ताज़ा है।
भरपूर एंजॉय करता है मेरे को। सारे किसान लोग को धन्यवाद, इस घर को धन्यवाद। सुबह सुबह भोजन नसीब हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपने होस्ट को अलविदा बोलने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ वापस। चौपन से लगभग अप्रॉक्स 12 घंटे की जर्नी है वहाँ तक जाने के लिए। होस्ट थोड़ी साई है कहने का मतलब थोड़ी साई नेचर की है। वो कैमरा पे आना नहीं चाह रहे थे। कोई बात नहीं, सबका अपना प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेसी ज़रूरी है। तो अपना बैग सारे सामान हट जाते हैं लगभग इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया बोला होस्ट को। मैं उनसे बात किया था कि मेरी ट्रेन जर्नी है करीब अप्रॉक्स 12 घंटे की। टिफ़िन के लिए खाने पीने का वो मुझे अच्छे से अरेंज करके दी। साथ ही में गर्मी की वजह से पूरा ग्लूकॉन डी ये सब बना कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे होस्ट को। तो चौपन में जब भी आना हो, आपको रहने खाने पीने की सुविधा चाहिए तो नियरेस्ट या फूड विथ अस पे आप जा करके सर्च कर सकते हो। चौपन में एक होस्ट मिल जाएंगे आपको। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। अब ट्रेन की टाइम हो गई है तो चलना है। अभी इधर रेलवे कॉलोनी में टिकट काउंटर तक पहुंचना होगा। टिकट लेता हूँ। चौपन में फ़िलहाल बारिश हुई है और आंधी तूफान जैसा हवा भी चला है। सबसे मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ लगभग हर किसी के घर में आम का पेड़ है। आप समझ सकते हो, आंधी तूफान पूरा लूट मचा था। जितने बच्चे थे यार, बोरा भर भर के आम ले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को याद आ गया अपने दिन। हम लोग भी कुछ बिने आसपास जहाँ बगल में थे, होस्ट के घर के आसपास खूब आम लूटे। वो इतनी जल्दी हुआ ना, इतनी जल्दी आंधी तूफान आया, मौसम चेंज हुआ, बारिश हुआ, उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। होस्ट आम भी खिलाए। तो अतिथि देवो भव, सुप्रभात वो तो हो ही चुका है। चौपन में घूमा, कई जगह घूमा हूँ। एक दो जगह जैसे सोन नदी है यहाँ बगल में, पूरा वो ओवरब्रिज से जाके नीचे साइड देखा हूँ, बैरियर गेट के पास। साथ ही साथ चौपन में एक काली मंदिर है, वहाँ गया था। ऊपर हाइट पे वो बनी हुई, थोड़ी वो अच्छी है, बहुत प्यारी है। बस वो थोड़ा क्या बोलते हैं, रिलीजियस स्पेस है तो मान मर्यादा के हिसाब से वहाँ व्लॉगिंग नहीं किया। वो परमिशन या कैमरा का ये तो मैं देखा नहीं, लेकिन कर सकते थे। कोई बात नहीं। अभी टिकट काउंटर पहुँचने में करीब 5 मिनट और लगेंगे। पैदल ही निकला हूँ। हर जगह पेड़ पौधे हैं, इधर हरियाली है, छोटे जगह है, प्यारा जगह है। एक लगेज है मेरे पास, लगभग एक बैग है पीछे बड़ा सा। इसमें खाना भर के मिला है भाई, टिफिन भर के मिला है। हमको तो सबसे अच्छा यही लग रहा है। मेन मोटो यही है ना, रहने पीने खाने की सुविधा एकदम घर जैसी, साफ सुथरा, आसानी से। तो जो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं उसके आसपास के लोकेशन में वेबसाइट के फॉर्म में या ऐप के फॉर्म में दिख जाए कि यहाँ मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे आसपास कौन मुझे रहने खाने पीने की सुविधा दे सकते हैं। तो बनाना है, इस पे काम तो बहुत करना है। पहले होस्ट को शुक्रिया बोला, धन्यवाद बोला, बढ़ते चलते हैं अपने आगे की जर्नी, आगे के सफ़र में। यार स्टेशन में एंटर करने से पहले ट्रेन आ गई थी। कोई नहीं, पहुंच के तो सीट पे बैठ गए हैं। नहीं जनरली यहाँ पे बोगी चेंज होता है ना, इंजन चेंज होता है, तो टाइम मिल गया। बैठ के मिलते हैं, पहुँचते हैं जहाँ पहुँचना है, उतर के बात करते हैं आपसे।
भाई स्टेशन से तो उतर गए हैं। बाय बाय स्वर्ण जयंती। पर ये तो जबलपुर हावड़ा है, स्वर्ण जयंती बोलते बोलते आदत हो गया उससे ट्रैवल करते करते। ये शक्तिपुंज है। 12 तो बज गए हैं यार शरीर के। टाइम तो करीब काफ़ी लेट हो गया है। ओवरब्रिज, फ्लाईओवर। आखिर फाइनली मैं 7 महीनों के बाद वाराणसी आ गया हूँ, बनारस आ गया है 7 महीनों बाद, और वापस से अपने स्टार्टअप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये कौन मेरे वीडियो में खसा क्या है बीच में? मेरी बहन है, बोलो हाय। हाय। जबरदस्ती बोलो। तो वापस से मिलते हैं, अपने चैलेंज को पूरा करते हैं, प्लस बहुत कुछ है बनारस में करने को, वो भी करना है। डे बाय डे आगे बढ़ना है अपने प्रोजेक्ट पे। मिलते हैं, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। Have a nice day.